का कहना है कि तुम्हारा कत्ल होगा। आंख और कलेजा ले जाके अपने बाबू साहब के राज दरबार में हाजिर करूंगा। हाँ भाई साहब, आप अपने मालिक का नमक खाए हैं और नमक हरामी नहीं करेंगे बल्कि नमक हलाली करेंगे। आप मेरा खून करेंगे, ये बंदा हाजिर है। मैं अपना सर झुका के बैठ रहा हूँ। आप कोई भी खंजर उठाइए और मेरे सर को मेरे धड़ से अलग कर दीजिए साहब। देखिए, इस बियाबान जंगल में खंजर तो नहीं है, कुछ ऐसा सामान मैं लाऊंगा कि जो कि एक ही बार में तुम्हारे प्राण पखेरु निकल के उस दुनिया में चले जाएंगे। मिल गया। ए जीवन में क्यों को बांध के ना मारे चाहिए। अगर बांध के मार दिया, वे फजूल सता के मार दिया तो प्राण पखेरु आत्मा भटकती रहती है। इधर आ जाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर आज कवन दिन आटे यार दिशा सूल है का। भाई साहब, आप मेरा खून करने जा रहे थे और आपके हाथ कांप रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं? भाई साहब, मेरा कत्ल कीजिए। आप क्या सोच रहे हैं? भाई साहब, अपने इन हाथों से मैंने अनगिनत कत्ल किया हूं, लेकिन कभी मेरे हाथ को डगाडोल नहीं होने दिया। लेकिन आज न जाने क्यों मेरा दिल और मेरे जिगर का टुकड़ा कह रहा है कि ये तुम गलत कर रहे हो। देखिए, हाँ, जैसे कि हमारे मालिक का आदेश है तुम्हारा कलेजा और आंख रात दरबार में हाजिर किया जाए। मैं अपने मालिक के मुताबिक कार्य कर रहा हूं। यदि आपको छोड़ दूं तो क्या आप हमारा एहसान नहीं मानेंगे? अरे भाई साहब, आप मुझे नया जीवन दान देने जा रहे हैं। अगर मुझे आप छोड़ देंगे तो मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, आपका एहसान है जीवन तक नहीं भुला पाऊंगा। देखिए, मैंने उस घर में रहा हूँ और उस भाई बहन को मैं अच्छे ढंग से जानता हूँ। कहा गया है कि मुकद्दर की बाजी को जीता न कोई, मरवत न समझे मुसीबत का दामा, और लिल्लाम होती इज्जत झोपड़ी में, महलों में बिकता सोना बन के तामा। भैया, मैं आपकी जान नहीं लूंगा। आंख और कलेजा मैं किसी जंगली जानवर को निकाल के दे दूंगा। तुम मेरा मर्डर नहीं करोगे? लेकिन आपसे एक गुजारिश है मेरे भाई। राजकुमार, तुम मेरा जीवन बख्श दी हो, मुझे नहीं मारोगे? लेकिन जब तक आप जीवित रहना, इस बादा शहर में कभी वापस मत आना। अगर वापस आप आ गए, वो जमींदार मुझको देख गया तो हमारी मर्जी नहीं बल्कि हमारे बीवी बच्चों को गोली। नहीं राजकुमार, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये चंदन आज वादा कर रहा है कि चार इस शहर को छोड़ के, अरे चार इस शहर को छोड़ के कभी न वापस आऊंगा।
अगर जब कभी भी आऊंगा राजकुमार तो माँ की सौगंध तेरी जान को जरूर बचाऊंगा। आना एक बार मुझसे मुलाकात जरूर करनी ना मेरे भाई, हम मुलाकात जरूर तुमसे जरूर मुलाकात करेंगे, भैया। लेकिन तेरी मेहरबानी की दाद जितनी गाँव उतना ही कम है। जी भैया। राजकुमार जी भैया। इधर आ। तेरी मेहरबानियाँ तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ कुर्बान तुझ पे मेरी कही जिंदगानियाँ तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ। ये आगे भैया हमारे ओम प्रकाश ड्राइवर हाजीगंज निवासी हैं। ये हमारे राम आश्रय बीडीसी के इस गीत को सुनते हुए आप साहब इस रंगमंच पे हीरो साहब हैं वर्तमान समय में। 21 रुपए का पुरस्कार आपके लिए है भैया का प्रणाम बा। और ये गोरेलाल पटेल आप साहब हमारे ग्राम जमुई के बगल पिपरी के निवासी हैं। आप साहब इस गीत को सुनते हुए 21 रुपये का स्पेशल पुरस्कार करते हैं। पार्टी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। भैया मैं तुम्हें कितना बार समझा चुकी हूँ। देखिए जब मैं जब छोटी थी मुझसे कितना जी है क्या जीजा जी सुबह वैसे खोल के वो लड़ाया ये भैया यार क्या बताई भैया का बहुत मुझे मन कर ओए 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 क्या हुआ तुम्हें दरवाजा खोल के लोला रहे ना। चलिए ना चली का चलो आओ। अबे राजकुमार तेरा दिमाग खराब हो गया। क्या कह रहा है? धन्यवाद देते ही भाई। अच्छा अच्छा। हाँ। अरे गंगा, हाँ स्वामी जी अरे तू कब आई? मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें मिलने के लिए कितनी बेचैन हो गई थी। क्या बात है, क्या बात है। मगर स्वामी मैं भी जी, तुझसे मिलने के लिए बेकरार था। मेरी बात सुनिए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। अरे आखिर बात क्या है, बोलना। मेरी भाभी स्वामी जी फांसी लगाई।
दूंगा। जब कभी जरूरत पड़ती है तो तू मेरे पास आती है, लेकिन मेरी बात सुन। क्या कहना चाहते हैं? अरे अच्छा हुआ भाग्य, मेरी बात सुन। सुन रही हूँ। अरे अच्छा हुआ भाग्य नैहर से आई, तो अच्छा हुआ भाग्य अरे नैहर से आई, और मुसीबत के दिन में फंसा तेरा भाई। अरे बचा सकता है प्यारी सिर्फ उसको पैसा, अरे चिंता न कर तू मैं दूंगा छुड़ाई। मेरी प्यारी गंगा, हाँ स्वामी जी। तो चिंता मत कर, अगर तेरे भाई को बचा सकता है तो सिर्फ पैसा, क्योंकि मेरे पास है, मैं तेरे भाई को जेल से रिहा करा दूंगा। उसके लिए तू तनिक भी चिंता न कर। आप कितने अच्छे हो, मुझे लेकिन कितना गंगा, आप प्यार करते हो। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे इसी अदाओं पे मरती रहती हूँ। लेकिन गंगा आज काफी दिन हो गया, मैं सोच रहा हूँ तुझसे दो बातें कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। वही मैं भी सोचती हूँ, मेरा भी मन बहुत कर रहा है। मेरी बात सुन गंगा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? गंगा, कहो ना। मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है साथियों, आप लोग देख रहे हैं। अरे गोरिया चांद, ओ गोरिया चांद, एक यही कहाँ समझ में आवा? तोहार मेहरारू है धमार के ही अभी तेरी भाभी लगती है। हमार भाजिया। भाभी नहीं साले हरामखोर, अबे भाभी लगती है तेरी। गंगा, अरे गोरिया चांद की जोरिया नियन गोर बारू हो, गोरिया चांद की जोरिया नियन गोर बारू हो, तो हर जोड़ नहीं खेके बेजोड़ बारू। आगे भैया आप परम समाहित हमारे गंगा, और क्या कहना चाहते हो, बोलो ना। तो हर ओठ चटकार गुलाबी तो हर ओठ चटकार गुलाबी।
हो गोरी रस से भरल पोड़ पोड़ बाड़ू गोरी रस से भरल पोड़ पोड़ बाड़ू हो तो हर जोड़ गोरी रस से भरल पोड़ पोड़ बाड़ू हो तो हर जोड़ नहीं थे बिट्टी ने हमान चलते ही इंतजार बाबूजी, मेरा परिचय लीजिए कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और क्या मेरा नाम है और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबूजी, मैं बांदा जिला गांव फतनपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम ज्योति है। मैं बहुत छोटी थी बाबू, जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। एक मेरा भाई है छोटा जिसका नाम दीपक कुमार है और मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे पिताजी दूसरी शादी किए और जो सौतेली माँ घर में आई उस सौतेली माँ का नाम गंगा देवी है। लेकिन बाबूजी, मैं बचपन से अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है और जब से सौतेली माँ घर में आई है मुझे देख कर ना जाने क्यों जलती है। अगर कभी माँ से मैं खाना मांगती हूँ, एक टुकड़ा रोटी मांगती हूँ तो मेरी माँ मुझे लातों से मारती है। और ये मैं भगवान से विनती करती हूँ कि ऊपर वाले मालिक अरे मुझे इस दुनिया में भेजने से अच्छा मुझे तुम मार क्यों नहीं। या भगवान, एक मेरा भाई था राजकुमार, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है।
दीदी भैया मेरी बहन, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपके सामने हूँ दीदी। बोलो क्या कहना चाहती हो? आप रो रहे हैं भैया? हाँ दीदी। अरे भैया, अरे रो तो रो, मैं रो भैया। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई है भैया। आखिर तुम क्यों रो कर अपने बाल को रुलाते हो भैया? दीदी मैं सोचता हूँ कि बहू हो या बेटी हो या बहन हो, ये पराधन होती है, लेकिन अगले जन्म में ना जाने कौन कसूर आपने किया था, जो परमात्मा ने आपको इतनी बड़ा सजा दिया है दीदी, इतनी बड़ी सजा दिया है। भैया हाँ दीदी। मैं सोच रही हूँ भैया कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, उसके बाद घर का धीरे धीरे। ठीक है दीदी, ये बगल में मैं बिस्तर लगा, इसी पे बैठ जाइए, आराम कर भी गया कॉलेज। बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या बताए भैया? हरे मैं तो अपने मायके से ससुराल चली आई हूँ। जब तक महीने मायके में रही थी, अपनी भौजाई से परेशान रही थी, उस चंदंदिया रंडी से। और जब से यहाँ मैं आई हूँ, यहाँ मेरी सौत की एक लड़की है, दोनों आँख की अंधी है। मैं उससे परेशान रहती हूँ, रंडी से। मगर क्या बताऊं, सबसे पहले चल रही हूँ, उसे मैं चौथिया को बुलाती हूँ, उसके बाद आप लोग देखना, खेल में मजा तो अब आएगा। अरे ज्योति, अरे भाई सियाऊ भतार हे रे खो तो खड़े खड़े भागे लागा थी। माँ रंडा वापन तो अपना सूर भाई नहीं, यहाँ हमारा आँखी दोनों फोरे चाहती यहाँ। मेरी बात सुन। बोलो माँ। मेरी बात सुन ज्योति, मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। अरे मेरा कपड़ा ज्योति तुझे धोना पड़ेगा। मेरा कपड़ा ज्योति तुम्हें धोना पड़ेगा, और नहीं मारे हंतरी की थाना। अगर तू मेरा कपड़ा आज नहीं धोई ना, तो समझ ले ज्योतिया, मेरा नाम गंगा दे तेल लगा के। मैं जिसे मारती हूँ कसम जवानी की, उसे बर्बाद कर देती हूँ। माँ अरे नहीं इसी तरह से मुझसे साफ साफ बात करना। नहीं इस तरह से माँ कोले चलाओ।
अंधी गल पे तरस थोड़ा नहीं तेरी बकवास सुनूंगी, नहीं तेरी बकवास सुनूंगी। मैं तेरी कोई बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं कपड़ा ला के तुम्हें दे रही हूँ, उसको कपड़ा ले जाके नदी में धो के साफ कपड़ा नहीं हुआ रंडीना तो मैं तेरी वो हाल करूंगी कोई तेरी मां नहीं करे। मेरी बात का याद रखना, मैं जा रही हूँ और तुम्हें कपड़ा ला रही हूँ। माँ तुम जैसे कहोगे वैसे करूंगी माँ। अरे आप कह रही है माँ, तुम्हें कपड़ा लेकर जाऊंगी माँ। या भगवान तेरा ही सहारा है मालिक, तू रक्षा करना, ऊपर वाले तेरा ही सहारा है मालिक। मालिक तू यहाँ रोने धोने से कोई काम नहीं पड़ेगा, समझे? तू यहीं रह, मैं आ रही हूँ।